बोला जाए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? आज प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकारों धन्यवाद आपको आए। आज इसमें हम लोग बिहार सरकार की जो घोषणाएं हैं और उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, बिहार की जनता को ठगा जा रहा है, उस बात को हम लोग जनता के समक्ष ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में जो सरकार ने कही, एक भी कहे हुए काम को किया नहीं जा रहा है। जैसे कि उदाहरण में मैं बता रहा हूं कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया तथा 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन अभी तक यह घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन सकी। अब इसके लिए जन सुराज पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करेगा और उसका तिथि भी तय कर लिया गया है। और जन सुराज सरकार से उन्हीं के बात पूछता है। पहला बात यही है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे, लोगों को बताएं। दूसरी, जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तीसरा बिंदु है कि सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवार को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को एक भी पैसा नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? चौथी बात है कि सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवार को 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पांचवी, 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवार को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं हो पाया है। इसका जवाब सरकार दे। छठा बात है कि 2013 में फरवरी 2025 के बीच मात्र 20% जमीनों का ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटलाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं कर पाई है? इसका जवाब जनता को दे। जमीन सर्वे के नाम पे नीचे के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि अंचल कर्मियों द्वारा लाखों रुपये की रिश्वत ली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आठवां मेरा पॉइंट है कि बिहार में अपराध बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60% से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जो सिवान में भी दिखने को मिलता है।
जनसुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे में हुई अनियमितता के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रही है। जनसुराज 11 मई से बिहार के 40,000 से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठक का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जनसुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। और सरकार भी शिक्षा के बढ़ावा देने की बात करती है। इसमें बिहार में हजारों अनुदानित उच्च विद्यालय एवं कॉलेज हैं जिसके पास अरबों रुपये की भूमि, भवन तथा प्रशिक्षित शिक्षक हैं। उन संस्थानों को अधिगृहित नहीं कर रही है, जबकि बिना भूमि एवं शिक्षकों के सरकारी विद्यालयों को उत्क्रमित कर रही है, जो शिक्षक एवं छात्र समाज के लिए घोर अन्याय है। ये हमारी मुख्य बिंदु है जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। जनसुराज के जिला बोला जाए अध्यक्ष जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है आप लोगों का? पहले तो मैं आपके एटीएम को मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को कि आपने इस जनसुराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब्जा लेकर आए। मतलब यही है कि जो सरकार आपकी हमारी जो सरकार है बिहार में, वो जो काम कर रही है, नीतीश जी जो काम कर रहे हैं, आज जो पब्लिक को वादा देते हैं, खुलेआम बात कहते हैं, जैसे हमारा कुछ ऐसा मुद्दा है तो जो भूमि किसान के काम पर हो रहे हैं या जानते हैं, सारी किसान त्रस्त है, कठिनाई से जूझ रहे हैं कि इसको मैं सही से कैसे करा सकूं। इसलिए जो आवेदन मिलते हैं वो देते हैं, जब लेकर जाते हैं तो कहते कि एक कागज नहीं, एक कागज नहीं, वो कागज नहीं, फिर भी सबको पूरा करते हैं, फिर भी लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं अभी भी पूरा नहीं, तो फिर उनका भी एक व्यक्ति जाकर कहता है पूरा कभी नहीं होगा जब तक हम पैसा नहीं देंगे। देखिए इतने भ्रष्टाचारी, इतने अत्याचार इस नीतीश जी के सरकार में, साफ सुथरा छवि वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, मैंने इतनी स्वच्छ पब्लिक के सामने काटी है जिसे लगता है कि उनके चादर एकदम प्योर बकुड़ा का पाक जैसा है, और उससे भी ज्यादा गंदा उनके पाक है जो कि ये जनता कहती है बिना घूस का, बिना अत्याचार का, बिना भ्रष्टाचारी का किसान का काम नहीं होता है। इस पर हमारे जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने अभी बंद करने का आह्वान किया है। यदि आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, मेरे आंदोलन शुरू होंगे। जैसे बहुत हमारे बाद हमारे जिला प्रवक्ता जी ने कहा करते हमारे लड़ाई के मैदान शुरू है। इस पर अभी हम 15 मई के पहले जिला के पूरे प्रखंड पर हम सम्मेलन करेंगे। उसके बाद प्रखंड मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि आपकी कान इसे नहीं खुलती है तो मैं जिला में प्रदर्शन करूंगा। यदि उससे भी आप नहीं मानते हैं, पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों को मैं
साक्षरता करा करके कुछ समय में हम राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे। 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे हम। ये बात हमने ऐलान कर दिया है। यदि आप इससे भी नहीं मानते हैं तो मैं राज्यपाल जी को तो दूंगा ही। हमारी पूरी पार्टी जब स्वराज के लोग जाएंगे उन्हें समर्पित करेंगे। अच्छा नेता जी, एक प्रकार से जिस प्रकार से 1 मिनट, यदि आप नहीं मानते हैं तो विधानसभा अंतिम जो घेराव होगा, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। एक तरफ आप लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार से देखा जाए कि नीतीश सरकार जो है लगातार करी कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त कराए का हम दम देंगे, भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जाएगा। बड़ा अच्छा ही आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं जनता की बात कहता हूं, मैं गरीबों की बात करता हूं, मजदूरों की बात करता हूं, छात्रों की मैं बात करता हूं, उनके बीच में जाता हूं तो उनकी बातों आपसे मैं शेयर करता हूं। कहने के लिए कहते नीतीश जी, वो क्या कहते हैं उनको याद है? देखते हैं कि जब राष्ट्रीय गान होती है तो थप्पड़े मिलते हैं। अरे ऐसा मुख्यमंत्री कभी करता है क्या? अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अरे तो एनडीए भाजपा के लोगों ने वो अपने पूरा करने के लिए उनको किसी तरीका से गद्दी पर उसे मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया है कि अपने उल्लू सीधी करने के लिए। मैं उर्दू में चाहिए है कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग का मुख्यमंत्री हो जाए, उनकी नीति निर्देश कार्य यह है। काम कहाँ है? जनता का काम क्या करते हैं? काम नहीं करते, बुलावा देते। शराबबंदी को लेकर के आप लोगों ने कहा कि अपराधी मतलब अपराध बढ़ गए हैं, तो क्या आप इनके समर्थन में हैं या फिर शराबबंदी के विरोध में? अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या पहले तो आप कहते हैं कि शराब बंदी है, ये बंदी कहाँ है? ये तो खुला है। पहले तो दुकान पर ऐसे से मिल जाया करता था, अब तो डिलीवरी घर पर हो जाता है। तो बंद कहाँ है? शराब बंद है जी? कह सकता है कोई बंद है? मैं आप लोगों से नहीं पूछता हूं, आप मीडिया के लोग हैं। ये सब गलत बात है। आसानी इसके पैसे, जितने पैसे आते हैं उगाही से, थाना प्रभारी लेकर के एसपी से उन्हें भेज करके ऊपर भी जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास में उगाही होती है। उसे तो अच्छा होना प्रसाद जी कहते हैं इसे बंद कर दिया जाए। तो आप बंद किए ना, इसे पूरी छूट दी जाए ताकि सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा, काम भी होगा, ये सरकार के फंड आएंगे। लेकिन एक टैक्स तो घर में सवाल ये रहेगा, लगभग सारी बातें आया और जाति की जरूरत आम पब्लिक को आम जनता को कितना फायदा होगा? जितने भी कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया विगत वर्षों में, विगत दिनों में, वो सारे के सारे कार्यक्रम अभी हमारे जिला अध्यक्ष जिला प्रवक्ता ने बताया, जातीय जनगणना में जो घोषणाएं की गई थी जनता को देने के लिए, उसमें एक रुपये भी अमल बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जात के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया। बिल्कुल जो कहता है ना कि जब बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर 60 को उल्लू बैठा है। यही बिहार सरकार की हाल है। बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष ने बताया, अभी दिमागी तौर पर वो अस्वस्थ दिखाई देते हैं। एक बार नहीं, कई जगहों पर सामाजिक कार्यों में, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, बापू जी की जयंती में उनकी हरकतें सामने आ चुकी हैं। क्या एक परिस्थिति है, क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूरी में ढो रही है, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया। क्योंकि जनता से किसी का सरोकार है नहीं। अधिकारी का घर कैसे बढ़े, मंत्री का घर कैसे बढ़े, मुख्यमंत्री का घर कैसे बढ़े, यही इस स्टेट में, इस राज्य में हो रहा है। और जनसुराज और प्रशांत जी ने लगातार इस चीज़ को कहा है। आप सवाल कर रहे थे शराबबंदी का, शराबबंदी का हम एकदम भूल रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी है ही नहीं। उन्होंने ठीक कहा, इसमें भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद होता है। वही हालत शराब की है। यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह शराब उपलब्ध है। आप जहाँ जाइए होम डिलीवरी के रूप में आप उसको मंगवा सकते हैं। हानि राजस्व की बिहार की हो रही है। हमारे पास देने के लिए वेतन नहीं है,
सरकारी कर्मचारियों को, तो ये राज्य की स्थिति हो चुकी एक है। तरह से महंगा मिल रहा है ताकि हमें कम रेट में मिलेगा, मतलब एक बेहतर होगा उसके लिए। अच्छा, नीतीश जी ना दर्द भी वही दिए, दवा भी वही दी। आपको याद होगा कि यही नीतीश जी 2 डेग पे शराब की दुकान खुलवाए थे, उसमें मापदंड को भी पूरा नहीं किया गया था। स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने भी दुकान खुले शराब के, और बाद में अपने शराब को बंद करने का काम किया था कि आपकी डिलीवरी बढ़े। तो निश्चित तौर पे सरकार का एक मैंने गलत फैसला है, इससे राज्य को हानि हो रही है, और राज्य हमारा सबसे पिछड़ा राज्य हो चुका है। इन सब मुद्दों को लेकर जनसुराज हम लोग लगातार 11 मई से 40,000 गाँवों में सभा करने जा रहे हैं, जहां आम लोगों के बीच बैठ कर एक जन जागरण चलाएंगे, और 11 जुलाई को 1 करोड़ से ज़्यादा का साइन करके हम लोग महामहिम राज्यपाल को देंगे, और वहाँ भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो अंतिम अस्त्र के रूप में, अंतिम शस्त्र के रूप में जो हमारा अंतिम सत्र होगा विधानसभा का, उसका जनसुराज के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा के जाके घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी की बात हो रही है, विभिन्न दलों के द्वारा वो निकाला जा रहा है। जरूर हिंदुस्तान का भी झंडा होना चाहिए, हिंदुस्तान का झंडा रहेगा तभी अन्य दलों का भी झंडा रहेगा, अन्य कलर का भी झंडा रहेगा। तो हिंदुस्तान का भी झंडा होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न संगठनों के माध्यम से वो कैंडल मार्च निकल रहा है, तो उनका भी झंडा वहाँ पे है, तो कोई गलत नहीं हो। एक सवाल है, गाँव में देखा जा रहा है कि स्पाइकी चौरस में सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, खासकर सीवान जिले में अगर बात करें। बिल्कुल आपने सही, माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। आपने सही, आप सुबह देखेंगे अगर सीमान के सड़कों पे सूचनाएं तो ऐसे भी है, प्रशासन के पास भी, हम लोग के पास भी, कि जो बच्चे कॉलेज ये कोचिंग जाते हैं वो भी अपने बैगों में उस सब तरह की चीज़ों को लेकर और आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गई है, और आज स्मैक का सेवन कर रही है, गांजा का, चरस का सेवन कर रही है, और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी बर्बाद हो रही है। ये सरकार की जोर कर सकती है। आपसे एक सवाल है, वित्त रही जो विद्यालय वहाँ पे, आपके पास वित्त रहेगा तब उनको वित्त दीजिएगा। अब वित्त के सारे रास्ते को क्लोज कर दिया। तो एक रोड मैप है, जो शराबबंदी का जो पैसा हमारा आएगा हमारे पास, उस सारे पैसों को हम शिक्षा पे ही खर्च करेंगे। प्रसाद जी का ये भी कहना है कि शराबबंदी खत्म करने के बाद उससे जो राजस्व आएगा, उन राजस्व को हम शिक्षा के ऊपर ही खर्च करेंगे, तो उसमें वित्त रही शिक्षा भी आएंगे, और उनकी सारी जो कमियाँ जो उनकी मांगे उसको जनसुराज के माध्यम से पूरा करने का काम करेंगे।